जय माँ काली भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो मुझसे सवाल कर रहे थे कि कुलदेवी की उपासना या पूजन कैसे करना चाहिए? क्या विधि है? थोड़ा-सा जानकारी दें और साथ ही साथ मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगा कि कुलदेवी को आपको कैसे प्रसन्न करना चाहिए और क्या माँगना चाहिए? क्योंकि हमें अपनी कुलदेवी के समक्ष जब हम बैठते हैं, उपासना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हम जब उनसे माँगते हैं, तो उसकी भी विधि है और क्या माँगना चाहिए, क्या नहीं माँगना चाहिए, इस चीज़ का भी खासा ही ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से कि हमें अपनी कुलदेवी से क्या माँगना चाहिए, कैसे कुलदेवी की उपासना करनी चाहिए, कैसे उनको प्रसन्न करना चाहिए। अब उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दूँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फँसे पड़े हो और उसका समाधान आपको चाहिए, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कराने की जो विधि है, आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेज़ पे करें और चार्जेज़ पे करने के बाद एक समय निर्धारित होगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं आप मेरे से बात करेंगे, जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान भी दूँगा। सच्चे मन, सच्चे विश्वास से आप जुड़ेंगे तो कार्य आपका ज़रूर पूरा होगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि आज का टॉपिक है, हमें अपनी कुलदेवी से क्या माँगना चाहिए और कैसे कुलदेवी की उपासना करनी चाहिए, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनिए और समझिए और उसके आधार पर अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कीजिए। क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों को कुलदेवी की पूजा करते हुए देखा है। वो जो है ना, वो हमेशा कुलदेवी से प्रार्थना करते थे और कुछ ना कुछ माँगते भी थे। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जितने भी भगवान की हम पूजा-पाठ करते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके समक्ष बैठकर मन से निकल ही आता है कि माँ या जिस भी देवी-देवते का आप नाम ले रहे हो, उनका ध्यान करते हुए कि भई ये कार्य हमारा सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए। ऐसा ही करते थे ना? हमें भी अपने बुजुर्गों की तरह कुलदेवी से माँगना चाहिए और उनकी उपासना भी करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हो कुलदेवी से क्या माँगना चाहिए? और कैसे वो हमारी रक्षा कर सकती है? क्या आपको ये ज्ञात है? अगर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। अब कुल देवी जो है वो कुल की रक्षक होती है। यानी कि वो आपकी प्रोटेक्टर होती है, आपको रक्षा करती है, आपकी हिफाज़त करती है, आपको सेव करती है और हर एक प्रॉब्लम से, हर एक आकस्मिक घटनाओं से आपको बचाने की कोशिश करती है। कैसे? मैं आपको थोड़ा-सा विस्तार से बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि कुलदेवी हमारे कुल की रक्षक होती है, जो हमेशा हमारे कुल को मुसीबतों से बचाती है। साल में कम से कम 1 बार, सिर्फ़ 1 बार हमें कुलदेवी के लिए हवन करना चाहिए। मंदिर में रखा नारियल और चुनरी बदलते रहना चाहिए। देवी का श्रृंगार आपको करते रहना चाहिए। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। लेकिन आज की पीढ़ी का क्या प्रॉब्लम है? इस पूजा में कम विश्वास रखती है और अपने बुजुर्गों की बातों को अनदेखा कर देती है। यदि आज की युवा पीढ़ी की भी कुलदेवी की पूजा और हवन करेगी ना, जिस विधि से मैं बता रहा हूँ, तो ये ना केवल कुल की रक्षा करेंगे, बल्कि भविष्य में आने वाली परेशानियों से आपको बचाएँगे भी, सचेत भी करेंगे। कहीं न कहीं चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो या कहीं न कहीं वो किसी कनेक्शन या एक संबंध से आपको दिखाएँगे कि कहीं न कहीं कुछ गलत होने वाला है। ताकि आप अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। वहीं अब बात आती कुलदेवी से हमें क्या माँगना चाहिए? हमारे बुजुर्ग हमेशा कुल की रक्षा, संतान की भलाई और परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों को सही मार्ग पर रखने की प्रार्थना करते थे। हमें भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और परिवार की खुशहाली के लिए कुलदेवी से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कुलदेवी बुरा नहीं करेगी, लेकिन उनकी कृपा से वंचित आप जरूर रह जाओगे। तो जो लोग इस तरीके से कुलदेवी से नहीं प्रार्थना करते, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा एक बार करके देखना चालू करो। आप देखोगे जीवन में प्रतिदिन आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। अब बात आती है कि आजकल तो भैया टाइम ही नहीं है गुरुजी, समय ही नहीं मिल पाता। आज तो स्त्री, पुरुष हर घर के सभी बच्चे-वच्चे भी कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क पैसे कमा रहे हैं। तो इतना व्यस्त हो चुके हैं कि अभी कुलदेवी का पूजन करने का क्या, अपने परिवार से मिलने का टाइम नहीं होता है ना? तो ऐसे ही होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप व्यस्त जीवन में हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, समय नहीं है आपके पास, तो उस समय पे कैसे कुलदेवी की आराधना की जा सकती है, उसका भी सॉल्यूशन है। यदि आप अधिक
कुछ नहीं कर सकते तो साल में सिर्फ 2 बार कुलदेवी के दर्शन करने चले जाएँ। सुबह उठकर उनका नाम ले लें, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर लें और रात को सोने से पहले भी उनका स्मरण करें। और यदि ये सब नियमित रूप से भी आप करते रहोगे, तो कुलदेवी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और जीवन में आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। अब जब कहते हो ना घर में कलेश मचते हैं, पैसों की दिक्कत आ रही है, बीमारियों में पैसा जा रहा है, कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, मतलब नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो रही है, तो क्यों? कहीं न कहीं आप कुलदेवी का ध्यान नहीं कर रहे हो, तरीके से ध्यान नहीं कर रहे हो या आपके घर के बड़े उनका ध्यान नहीं कर रहे, पूजा-पाठ नहीं कर रहे, उनका भोग प्रसाद नहीं कर रहे या उनका स्मरण नहीं कर रहे। तो कुलदेवी का पूजन करने से आपको कितने बेनिफिट मिल सकते हैं, ये आप खुद भी नहीं सोच सकते। जितने काम आपके अटके पड़े, जितने कामों में अड़चनें आ रही है, जितनी चीज़ों में आपकी रुकावटें आ रही है, कुल देवी वो देवी है जो आपके इन सारे कार्य को बना सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुल देवी का जब मंत्र जाप हम करते हैं तो अगर आप कोई मंत्र ना पकड़े या तो अपनी कुल देवी का कोई पर्टिकुलर मंत्र है आपके पास तो वो भी जाप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हो, ओम कुलदेवी भ्यो नमः, ओम कुलदेवी भ्यो नमः, ओम कुलदेवी भ्यो नमः। इस मंत्र का भी जाप करते हुए आप अपनी कुलदेवी का स्मरण कर सकते हो। सुबह उठ के कुलदेवी को धन्यवाद करें कि भाई माँ या हे कुलदेवी मैया, आपने हमें नया जीवन दिया, नया दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद। और रात में सोने से पहले भी धन्यवाद करें कि आज का दिन बहुत ही मंगलमय रहा और कल का दिन इससे भी बढ़कर मंगलमय हो। ऐसा करने से कुलदेवी आप पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाएगी और आप पे कृपा चलती रहेगी। अगर आपको भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी ना तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय कुलदेवी या जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।